अगला क्वेश्चन था, आपको क्या गिवन है, A12 गिवन है, D गिवन है, आपको A और S12 निकालना है। ठीक, तो पहले आप निकाल लीजिए A, है ना। A12 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 12 माइनस 1 D इज इक्वल टू 37, यही मतलब हुआ इसका, है ना। A की वैल्यू आपको निकालनी है, D गिवन है, और D कितना है, 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। तो A कितना हो जाएगा, A विल बी 37 माइनस 33, यानी A की वैल्यू आ जाएगी 4। आया समझ में। अब A4 आ गया। अब क्या आपके लिए आसान नहीं है S12 निकालना। S12 क्या होगा, S12 विल बी नथिंग बस 12/2 इंटू A प्लस AN, या फिर A12 लिखो लोग, ये S12 लिखते हुए चल रहे हैं ना, तो A12 यही तो होगा। SN होता था तो AN ले लेते थे, S12 है तो A12 ले लेंगे, क्या दिक्कत है। तो 12/2 हो गया जी 6, 6 इंटू A अभी आया 4, और A12 उसने दिया हुआ है 37। ये 6 इंटू 41, इट विल बिकम 6 to 46, ये हो गया तुम्हारा S12। इतना सिंपल था, क्लियर। ठीक, चलिए आगे के सवाल में दिया है A3 दिया है 15, S10 दिया है 125, D और A10 निकालना है। ठीक, इसको करिएगा आप लोग। इसको यहाँ पे करते हैं, D दिया है, S9 दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट A एंड A9। ठीक है, इसको एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे S9 दिया है, S9 का मतलब हुआ, S9 दिया है 75, S9 का मतलब क्या हुआ, 9/2, ठीक है, इंटू 2A प्लस 9 माइनस 1D, ये कितना दिया है 75, और 75 दिया है मैंने, 75 है ना। ये 9/2 है तो उधर जाके 2/9 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। तो ये हो गया 2A प्लस 9 माइनस 1 यानी 8, D की वैल्यू दी हुई है 5 इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9। 9 से इसको काटो, 3 टाइम्स में कटेगा, ये 25 टाइम्स में कटेगा, क्या आएगा 2A प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3। ठीक है, ये आ रहा है। तो यहां से अगर देखा जाए तो 2A कितना आ जाएगा, यस 50/3 माइनस 40, एलसीएम लेंगे तो 3 आ रहा है, ये हो गया 50 एज इट इज माइनस 120। ठीक, तो कितना हो गया, ये A आ जाएगा आपका -70/3 इंटू 2, ये आएगा ये, तो ये 2 से ये कटेगा 35, तो A की वैल्यू आ जाएगी -35/3। क्लियर है ना। अब आपको AN चाहिए, तो आपके पास अब कितना आराम से निकल सकता है, डायरेक्ट आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पे। तो A9 अगर आपको निकालना है तो A9 होता है A प्लस 8D, A है -35/3 प्लस 8 इंटू D है 5, ये हो जाएगा -35/3 प्लस 40। एलसीएम लो 120 -35, एलसीएम लोगे सॉरी 3 आएगा, और ये ऊपर आएगा 120। तो A9 कितना हो जाएगा जी, 120 में से 35 गया 85, 85/3 प्लस में इसलिए आएगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा, ये A9 हो गया और ये A की वैल्यू आ गई। क्लियर, समझ में आया। चलो क्वेश्चन को करते हैं। A दिया हुआ है 2, D दिया हुआ है 8, SN दिया हुआ है 90। आपको पहले N निकालना है, फिर AN निकालना है। क्लियर, SN दिया है 90, फॉर्मूला क्या था, N/2 2A प्लस N माइनस 1D, ये किसके बराबर है जी 90 के। कुछ भी नया नहीं, फॉर्मूला ही है, सिर्फ फॉर्मूला की वैल्यू रख दी, N/2 एज इट इज, क्योंकि N मेरे पास नहीं है। A दिया हुआ है तो A की जगह मैंने रख दिया 2, है ना, दिस मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस N माइनस 1 एज इट इज, B दिया हुआ है उसकी जगह रख दिया 8 बराबर 90। ब्रैकेट है तो जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं अंदर के नंबर को इधर उधर नहीं भेज सकता, है ना। या तो मुझे इसको हटाना होगा, यहाँ से ये भी हट जाए तो भी ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, तो ये ना हटा के मैं सिर्फ इस 2 को उधर भेज देता हूँ। तो यहाँ क्या रह जाएगा, N इंटू, ये हो गया 4 प्लस ब्रैकेट अंदर एक और है उसको सॉल्व करता हूँ, 8N माइनस 8 बराबर 90 इंटू 2, कोई दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया N इंटू 4 माइनस 8 -4 प्लस 8N बराबर 180 हो गया। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये हो गया -4N प्लस 8N स्क्वायर, और वो 180 इधर आगे हो गया
-180 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको सीधा लिख दो, है ना। सीधा लिखने का मतलब n स्क्वायर वाले को पहले ले आओ। 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको छोटा मैं कर सकता हूं क्योंकि 4 सब में कॉमन दिख रहा है मुझे, तो छोटा कर देता हूं इसको। 4 कॉमन लिया तो बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, ये आएगा, है ना। अगर यहां देखता हूं तो इस 4 को उधर भेजूंगा तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा। तो इससे यहां पे क्या बना, बचा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिसे जोड़ू घटाऊं तो 1 आए, माइनस 1 आए, और गुणा करूं तो 90 आ जाए। भाई 10 और 9 कितना आसान है ना, -10 प्लस 9, ठीक, -1 आएगा। तो ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया यहाँ से मैंने 2n, तो बचा n माइनस 5, यहाँ से लिया 9, यहाँ से बचा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर n माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा जब भी केस आता था तो क्या होता था, या तो n माइनस 5 0 होता था या फिर 2n प्लस 9 0 होता था। तो यहां से आता है n5 और यहां से आता है n माइनस 9/2। अब ये तो नेचुरल नहीं है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंस n इज इक्वल टू माइनस 9/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर n हो गया 5। अब n आ गया 5 तो कितना आसान है मेरे लिए an निकालना, है ना। an क्या हो जाएगा, an होगा a प्लस n माइनस 1d। a है कितना 2, n है कितना 5, d है कितना 8। तो ये हो गया 2 प्लस 4 इंटू 8, तो an आपके पास आ गया 2 प्लस 32, 34 आपका आंसर आएगा। कोई डाउट? देख, इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे ना, एपी में कभी भी तुम नहीं फंस सकते। एपी हो जाए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हो जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए, मेंसुरेशन हो जाए, एरिया और वॉल्यूम वाला, फॉर्मूला बिठाना समझ गए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो आपको दिमाग दौड़ाना होता है वो दौड़ाना होगा ट्रायंगल्स में, क्वाड्रिलेटरल्स में, जहां सिमिलैरिटी वगैरह प्रूफ करनी है, वहां फॉर्मूले नहीं, वहां रूल काम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सीधा फॉर्मूला आपको गिवन है, पुट करो वैल्यू, आंसर निकालो। ठीक, सेम उसी तरीके से अगला क्वेश्चन दे दिया है, ए दिया है, an दिया है, sn दिया है, n और d की वैल्यू निकालनी है। क्या दिया है, sn इज इक्वल टू 210 दिया है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस an वाला। क्यों लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि मुझे a और an दिया हुआ है ना भाई साहब, मुझे a और an दिया है, n है ही नहीं, d है ही नहीं, तो क्या करूंगा, an से n d कहां से निकाल लूंगा, एक ही चीज से निकाल सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहां से आ गया n इंटू 8 प्लस 62 इज इक्वल टू 210 इंटू 2, है ना, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, ये हो गया n इंटू 70 इज इक्वल टू 420, n हो जाएगा कितना 420/70, 6 आ जाएगा n की वैल्यू। n आ गया 6, तो d नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। कैसे, a 6 दे दिया तुम्हें उसने 62, तो a प्लस 6 माइनस 1d हो गया 62, a है 8, 5d बराबर 62, तो 5d कितना हो जाएगा 62 माइनस 8, तो 5d हो जाएगा आपके पास 54, तो d की वैल्यू आ गई 54/5। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 10.8 आएगा। आए समझ में, क्लियर है। फिर ये क्वेश्चन है, an दिया है, d दिया है, sn दिया है, आपको n और a की वैल्यू निकालनी है। चलो बहुत बढ़िया सवाल, देखो आसान नहीं है उतना भी जितना तुमको लग रहा था, पर है इजी, बस स्टेप बाय स्टेप दिमाग लगाओ बस। देखो तुम लोग जब फंसते हो ना तो वहीं पे सोचते हो कहानी खत्म, एक कहानी बनेगी तुम्हारी an से। क्या दिया है 4, यानी a प्लस n माइनस 1d क्या दिया है 4। जब भी तुम्हारे पास दो वैल्यू ना दी हो, दो वैल्यू निकालनी तुम्हें है ना, तो तुम देखो क्या तुम्हारे पास दो कंडीशन दिए हुए हैं। अगर ऐसा है
तो तुम्हारे दिमाग में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ जाना चाहिए। दो वेरिएबल की वैल्यू निकलती थी वहां जब दो कंडीशन दिए होते थे, तो यहाँ पे भी दो कंडीशन है। तो अब आपकी मर्जी है, आप लीनियर इक्वेशन से निकालो चाहे आप क्वाड्रेटिक से निकालो, ये दोनों तरीके से सॉल्व होगा। देखो कैसे, ए की वैल्यू कितनी है तुम्हें नहीं पता, एन की वैल्यू कितनी है ये भी तुम्हें नहीं पता, डी तुम्हें पता है 2 और ये है 4 के बराबर। यानी अगर देखा जाए तो a प्लस टू एन माइनस टू इज इक्वल टू 4 है, यानी a प्लस टू एन क्या 4 प्लस टू 6 के बराबर नहीं होगा? होगा ना। क्या a 6 माइनस टू एन के बराबर नहीं हो सकता? इक्वेशन बन गया, कोई दिक्कत है। अब क्या करें जी, अब हमारे पास अगली जो कंडीशन है उस पर आई जाए, एस एन बराबर -14, यानी n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये जो है वो -14 के बराबर है, कोई दिक्कत। n क्या हो जाएगा 2a, यू डोंट नो अबाउट a, यू नो अबाउट a। अब आपके पास a की वैल्यू दी हुई है, क्या दी है 6 माइनस टू एन, ठीक है, प्लस n माइनस वन, डी कितनी है 2, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा -14 इंटू 2 के, है ना। कहां से आया जी ये? फ्रॉम इक्वेशन 1 से तुमने ये वाली वैल्यू उठा ली, ठीक है। यहां से आपके पास क्या बनेगा, n इंटू 2 6 12 माइनस 4n, ठीक है, प्लस 2n माइनस 2 बराबर -28। अगर यहां देखा जाए तो क्या बना ये, n इंटू ब्रैकेट के अंदर वो -4n और ये हो जाएगा -2n, और 12 माइनस 2 हो जाएगा प्लस में 10 इज इक्वल टू -28। ये हो गया -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक। सब में 2n -2n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सॉरी -2 कॉमन आ रहा है, तो n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 2। तो क्या आपके पास यहां से बनेगा इक्वेशन, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो ये बन के आ गया, कोई दिक्कत। अब बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, एक्स सब्ट्रैक्ट करने पे 5 माइनस में आए, मल्टीप्लाई करने में 14 माइनस में आए, तो 2 और 7, है ना। तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 बराबर 0। n कॉमन लूंगा तो n प्लस 2, माइनस 7 कॉमन लूंगा तो n प्लस 2, दोनों में से n प्लस 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, n माइनस 7, है ना। जब ऐसा होता था तो या तो n प्लस 2 0 होता था या फिर n माइनस 7 0 होता था। इसका मतलब n हो गया -2 या फिर n हो गया 7। अब n यहाँ पे क्या दे दिया, -2, -2 नेचुरल नंबर नहीं होता, है ना। सिंस n इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर n इज इक्वल टू 7। ये बन गया एक, n की वैल्यू आ गई, दूसरी क्या निकालनी थी, a। उठाओ इसको, पुट कर दो इक्वेशन 1 में, है ना। पुट दिस इन इक्वेशन 1, a हो जाएगा कितना 6 माइनस 2 इंटू 7, ये हो जाएगा 6 माइनस 14, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -8, a आ जाएगा -8 और n आ जाएगा 7। आया समझ में, ठीक। आगे क्वेश्चन है गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 190, तो आपको d निकालना है, ठीक है। तो ये सम इसी का दिया होगा, n है ही, a है ही, d आराम से आप निकाल लोगे SN में रख के, ठीक। फिर है l दिया है 28, s दिया है 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, a निकालना है। 9 टर्म्स है यानी वही फॉर्मूला लगा दोगे, s यानी 144 इज इक्वल टू 9 है तो 9/2 a प्लस l, l कितना है 28, यहां से आप a की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आता है ये क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस AP के जो लिए जाए और उन्हें जोड़ा जाए तो 636 है, ठीक। यहां पे A दिया है आपको 9 और D दिया है आपको 17 माइनस 9 यानी कि 8, SN दिया है 636, इसका मतलब हुआ n/2 2a प्लस n माइनस 1 d जो है वो है 636 के बराबर।
अब जरा जो जो वैल्यू दी है उसको पुट करा जाए। n को एज इट इज रख दीजिए, 2 इंटू ए हो गया 9 प्लस n एज इट इज, b की वैल्यू हो गई जी यहाँ पे 8, है ना। और ये जो 2 इधर से गायब हुआ उसको उधर भेज के कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। ठीक, यहां से आपके पास आएगा n इंटू 18 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 6 2 12, 3 2 6 1 7, 1272। n इंटू ये हो गया 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 1272। ठीक, मैंने क्या किया यहाँ पे इसको सीधा करके लिख दिया। ये पहले लिख दिया 8n स्क्वायर प्लस 10n और इधर से मैं ले आया माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। सब में 2 कॉमन हो रहा है, ठीक है, 2 कॉमन करके मैं काट दूंगा। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आ गया आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 5 को स्प्लिट करना है। 636 को 4 से गुणा करो, कितना आ रहा है? हाँ, 636 को अगर मैंने 4 से गुणा करा तो आएगा कितना आ रहा है? 2544, है ना। तो 2544 का फैक्टर बनाओ। दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अभी क्या होगा? 3 से आएगा। देखो 48 और 53 आंसर यही खत्म हो गई बात की। तो कितना आया जी आपका? यहां से आपके पास आएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n। ठीक है, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अगर मैंने n कॉमन लिया तो बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, और यहां से मैंने अगर 48 कॉमन लिया ना, 12 कॉमन आएगा। 12 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 4n प्लस 12 पंजे 60, 12 तिया 36 बराबर 0। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से 4n प्लस 53 कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 या फिर वो 0। तो इधर 4n प्लस 53 0 होगा या फिर n माइनस 12 0 होगा। इसका मतलब n या तो माइनस 53/4 होगा या फिर n होगा 12, यही होगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू माइनस 53/4 जो है इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई? 12, है ना। तो आपसे उसने क्या पूछा था? Therefore, number of terms of the given AP must be taken to give the sum 636 is 12। ठीक है, कितने? 12 टर्म्स लूंगा तो उनका सम मेरा 636 आएगा। कोई डाउट? ठीक, हो जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। एपी का पहला टर्म दिया है 5, लास्ट टर्म दिया है 45, सम दिया है 400। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो क्या दे देखा, देख लो, बहुत सिंपल है। एसएन दिया हुआ है, एसएन कितना दिया है? 400। ठीक है, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो उस फॉर्मूले को लगाएंगे। इसका मतलब n/2 a प्लस ए एन दिया है 400। n/2 a की वैल्यू क्या है? 5, ए एन की वैल्यू क्या है? 45। ठीक है, ये कितना हो गया? n/2 इंटू 50, है ना, इज इक्वल टू 400। ये इसको काटेगा 25 बचेगा, तो n क्या हो जाएगा? 400/25। ये इसको काट देगा, 25 से कम 25, 25 से। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई जी? 16। और उसने क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे जी? a 16 दिया है उसने 45, यानी a प्लस 15 d दे दिया उसने 45।
ए है 5 प्लस 15 डी है 45। तो 15 डी कितना हो जाएगा 45 माइनस 5, तो डी आ जाएगा कितना 40/15। तो 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। डी की वैल्यू हो जाएगी जी 8/3। कोई डाउट?